नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ये भी हो सकता है कि इनकी कीमतें आगे और भी तेजी से बढ़ें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी की टंकी में डला ईंधन कितने दिनों में खराब हो जाता है? और अगर ये ईंधन खराब हो जाता है तो इससे आपकी गाड़ी को क्या नुकसान हो सकते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि डीजल पेट्रोल से सस्ता क्यों होता है? नहीं जानते ना? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अलग अलग तरह के ईंधन के खराब होने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे कि पेट्रोल, जिसे कुछ देशों में गैसोलीन भी कहा जाता है, और ये गैसोलीन करीब 3 से 5 महीनों तक फ्यूल टैंक में खराब नहीं होता है। और अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल इससे करीब 2 गुना यानी 6 से 12 महीनों तक फ्यूल टैंक में खराब नहीं होता है। हालांकि इस पर टेम्परेचर का असर भी पड़ता है। वैसे ये बताना भी काफी मुश्किल होता है कि आपकी गाड़ी की टंकी में पड़ा ईंधन कितना पुराना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है ये पेट्रोल पंप पर कई महीनों से पड़ा हो और इस बारे में हमें ये भी पता नहीं होता है कि इसे कितने समय तक रिफाइनरीज में रखा गया होगा। और इसी वजह से ये एडवाइस दी जाती है कि आपकी गाड़ी की टंकी में पड़ा हुआ ईंधन कुछ महीनों में ही खत्म कर देना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी की टंकी में भरा हुआ पेट्रोल खराब हो गया तो क्या होगा? पेट्रोल खराब हो जाने के बाद ये इंजन में ठीक से नहीं चलता है, और साथ ही इस बात की भी पॉसिबिलिटीज रहती है कि इसमें कहीं से पानी की कुछ मात्रा मिल जाए। तो ऐसे में गाड़ी के इंजन में जंग लगने का खतरा बना रहता है। और अगर गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब एक सवाल ये आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि गाड़ी की टंकी में भरा हुआ ईंधन खराब हुआ है या नहीं? तो आपको बता दूं, ये आपको गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने से पता चल जाएगा कि फ्यूल टैंक में भरा हुआ ईंधन खराब हुआ है या नहीं। अगर गाड़ी स्टार्ट करते समय उसकी आवाज में कुछ अंतर लगे और बार बार एक्सीलेटर दबाने पर भी कुछ अजीब सी आवाज आती हो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फ्यूल टैंक में भरा हुआ ईंधन खराब हो चुका है। इसके अलावा पेट्रोल को देखने के बाद भी आप बता सकते हैं कि पेट्रोल खराब हुआ है या नहीं। दरअसल पेट्रोल का रंग थोड़ा गहरा हो जाता है और उसकी स्मेल भी पहले से खराब हो जाती है, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि ईंधन खराब हुआ है या नहीं। और ऐसे में हमें मैकेनिक से फ्यूल टैंक में पड़े ईंधन को निकलवा लेना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि डीजल पेट्रोल से सस्ता होता है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के दाम डीजल से हमेशा ज्यादा ही होते हैं, और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि डीजल पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत पेट्रोल से कम ही होती है। तो सवाल आता है कि जब ये पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से ही निकलते हैं तो इन दोनों की कीमतों में इतना अंतर क्यों होता है? पेट्रोल और डीजल ये दोनों एक ही पदार्थ यानी कि पेट्रोलियम से निकलते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर रिफाइनिंग प्रोसेस का होता है। यानी कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले ज्यादा रिफाइंड होता है, और इसके ज्यादा रिफाइंड होने की वजह से ही ये ज्यादा महंगा भी होता है। और जबकि डीजल की रिफाइनिंग प्रोसेस थोड़ी अलग होती है और एक कम रिफाइंड होने की वजह से ही थोड़ा सस्ता होता है। रिफाइनिंग में जितना ज्यादा बॉयल किया जाता है उतना ही उसकी कीमत में फर्क आ जाता है, और इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। दोस्तों, दरअसल पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है और इसे 35 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उबालकर तैयार किया जाता है। और जबकि डीजल 250 से 350 डिग्री के बीच उबलता है, और इनकी उबलने की क्षमता इनकी प्योरिटी पर डिपेंड करती है। बता दो कि पेट्रोल में 5 से 12 कार्बन पदार्थ होते हैं, और जबकि डीजल में इसकी संख्या 12 से ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल हवा में काफी जल्दी उड़ जाता है, जबकि डीजल इतनी जल्दी नहीं उड़ता है। तो इसका कारण यह है कि पेट्रोलियम को जितना ज्यादा रिफाइन किया जाता है वो उतनी ही जल्दी उड़ने लगता है, और इसी वजह से पेट्रोल हवा में जल्दी उड़ जाता है क्योंकि इसे ज्यादा रिफाइन किया जाता है। इसके अलावा अगर इन्हें पॉल्यूशन के बेसिस पर देखा जाए तो डीजल में पॉल्यूशन के ज्यादा तत्व पाए जाते हैं। जब डीजल जलता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है, जबकि पेट्रोल में ये काफी कम मात्रा में होती है, और इस वजह से भी पेट्रोल महंगा माना जाता है क्योंकि इससे डीजल के मुकाबले कम पॉल्यूशन होता है। और साथ ही आपको बता दो कि पेट्रोल डीजल की तुलना में ज्यादा अनस्टेबल, ज्यादा फ्लेमेबल और हल्का होता है। डीजल में ज्यादा एनर्जी होती है, और इस वजह से डीजल से चलने वाली गाड़ियां पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा दूरी तय कर पाती है। इसके अलावा जब टेम्परेचर कम होता है तो इसका डीजल पर असर पड़ता है, यानी कि इससे डीजल में कुछ अंतर हो जाता है। और शायद यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में डीजल गाड़ी को सुबह सुबह स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, जबकि पेट्रोल पर इतने कम तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को पेट्रोल डीजल से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।